मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए आवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। रियासत की तमाम इकाइयों के दरमियान हम आहंगी की असास पाकिस्तान की इंतजामिया और सिविल ब्यूरोक्रेसी है। इसकी भारी और अहम जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर साहिल समुंदर तक हिंदुस्तान की बिला जवाज जारियत के खिलाफ बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ने मार्का हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। आर्मी चीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान दौरे हाजिर की जंगी तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को हमा वक्त तैयार रखती है। हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम देते हैं, पाकिस्तान ने न पहले हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल की और न कभी करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, आर्मी चीफ का 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से अहम खिताब। कहा, मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। रियासत की तमाम इकाइयों के दरमियान हम आहंगी की असास पाकिस्तान की इंतजामिया और सिविल ब्यूरोक्रेसी है। इसकी भारी और अहम जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर साहिल समुंदर तक हिंदुस्तान की बिला जवाज जारियत के खिलाफ बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ने मार्का हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। आर्मी चीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान दौरे हाजिर की जंगी तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को हमा वक्त तैयार रखती हैं। हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम देते हैं, पाकिस्तान ने न पहले हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल की और न कभी करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से अहम खिताब। कहा, मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। रियासत की तमाम इकाइयों के दरमियान हम आहंगी की असास पाकिस्तान की इंतजामिया और सिविल ब्यूरोक्रेसी है। इसकी भारी और अहम जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर साहिल समुंदर तक हिंदुस्तान की बिला जवाज जारियत के खिलाफ बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ने मार्का हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। आर्मी चीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान दौरे हाजिर के जंगी तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को हमा वक्त तैयार रखती हैं। हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम देते हैं, पाकिस्तान ने न पहले हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल की, ना ही कभी करेगा। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ फैसल साही से। फैसल, बताइएगा। देखिए, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से अहम खिताब किया है, जिसमें उनका यह कहना था कि मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक जो है वो नागुज़ीर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यह कहना था कि रियासत की तमाम इकाइयों के दरमियान हम आहंगी की असास जो पाकिस्तान की इंतजामिया और सिविल ब्यूरोक्रेसी है, इसकी भारी और अहम जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। फील्ड मार्शल का यह भी कहना था कि मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। मार्का हक में पाकिस्तान ने कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर साहिल समुंदर तक हिंदुस्तान की बिला जवाज जारियत के खिलाफ बेहतरीन जवाब दिया। सैयद आसिम मुनीर का यह कहना था कि अल्लाह ने मार्का हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पे थे। अफवाज पाकिस्तान दौरे हाजिर के जंगी तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को हर वक्त जो है वो तैयार रखती है और हम हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान न पहले हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल की और ना कभी करेगा। आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है जो इसका अपनी अकलीतों और बिलखसूस मुसलमानों पर जो जालमाना रवैयों का नतीजा है और खिते में जो दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरफराज जो है वो हिंदुस्तान खुद है। आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि हैसियत को हम पाकिस्तानी कभी भी हिंदुस्तान के आगे ना कभी झुके हैं और ना ही कभी झुकेंगे और अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और हम इससे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ताहम हम उनसे एक तकाज़ा करते हैं कि वो हिंदुस्तान के दहशतगर्द जो प्रॉक्सी है, फितना हिंदुस्तान है और फितना ख्वारिज को जगह ना दे। आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि अपनी इनफरादी और लाइकाई पहचान से बढ़कर पाकिस्तानियत की पहचान को अपनाएं और हर निज़ाम में मसाइल और कमजोरियां होती हैं, आपका काम है कि कमजोरियों और मनफी क़ुव्वतों को निज़ाम पर हावी ना होने दे। ये भी आर्मी चीफ का कहना था ताकि जो अक़वाम अपनी तारीख को भूल जाती है उनका मुस्तक़बिल भी तारीख हो जाता है। पाकिस्तान की कहानी और तारीख को जानते अपनी आइंदा जो नस्लें हैं उन तक पहुँचानी और मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अवलीन और बुनियादी शर्त है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि अपने अंदर जुर्रत, काबिलियत और किरदार जो है वो पैदा करें। जी ठीक है, फैसल हमारे साथ रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब ने। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अभी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब किया है और उनकी जानिब से ये खिताब में कहा गया कि पाकिस्तान ना पहले हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल की थी और ना अब करेगा। क्या कहेंगे सर?
जी, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले बात तो ये कि खिताब के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे सिविल ऑफिसर्स होते हैं, जी 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 वो जी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और यही यंग लोग होते हैं जिन्होंने आगे बढ़ के आगे आगे 25, 30, 45 सालों तक, 40 सालों तक इस मुल्क की खिदमत करनी होती है। तो उनके साथ ये खिताब और उनको ये नैरेटिव जो है मुल्क की बातचीत करनी जो है, आई थिंक ये बहुत अहसन कदम है, जिसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा। दूसरा जो उन्होंने फरमाया है फील्ड मार्शल साहब ने, मैं भी ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो है एक अमन पसंद कंट्री है। अगर आप याद करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा, हमारा जो डेलीगेशन गया था बाहर उसने भी यही कहा, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी बार बार ये कह रहे हैं, और जहाँ पे ये गए उन्होंने यही कहा कि हम ना जंग चाहते थे, ना अभी चाह रहे हैं, ना फ्यूचर में चाहेंगे, और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो अमन और सलामती का एक गहवारा हो। हम जितने पड़ोसी ममालिक हैं, जितने दुनिया के ममालिक हैं, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे मुरासिम हों, और हम आपस में खित्ते में एक कोऑपरेशन करें, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ट्रेड है, ताकि हमारे मुल्क के जो लोग हैं, जो मुल्क की आवाम है, उनको फ़ायदा हो, गुर्बत दूर हो, और मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए भी और सारे मुल्कों के लिए फ़ायदा मंद हो। तो आई थिंक ये बहुत अहसन पैगाम है, जिसे हमें बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। रज़ा साहब, एक और बात उन्होंने अपने ख़िताब में कही कि जिस तरह जंग के मौके पर, पाक भारत जंग के मौके पर तमाम इदारे इकट्ठे काम कर रहे थे, और इसी तरह उन्होंने कहा कि रियासत की जो तमाम इकाइयाँ हैं उनके दरमियान हम आहंगी होनी चाहिए, इंतज़ामिया हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, सब मिलकर काम करेंगे तो ही मुल्क तरक्की भी करेगा और हम दुश्मन का मुकाबला भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। देखें, जो पाकिस्तान ने जंग जीती उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, जिसे कहते हैं होल ऑफ नेशन अप्रोच, के पूरी कौम, पूरी नेशन इकट्ठी हो गई। ख्वाह इसमें हमारी लीडरशिप थी, पॉलिटिकल लीडरशिप थी, मिलिट्री थी, ब्यूरोक्रेसी थी, मीडिया था, आवाम थी। सबसे बड़ी बात जो हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, यूथ थी हमारी, सारे इकट्ठे हो गए। तो जब तक कौम जो है वो हम आहंग नहीं होते, सारे इदारे, सारे लोग यकजान नहीं होते, तो किसी भी कौम के लिए जंग जीतना जो है नामुमकिन होता है। तो बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं कि अभी भी यही हुआ और आइंदा भी अल्लाह करे ऐसे ही हो। जब तक हम सारे मिल के आगे नहीं बढ़ेंगे, ना मुल्क का दिफा मजबूत हो सकता है, ना मुल्क की इकोनॉमी मजबूत हो सकती है। तो दोनों चीज़ों के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम लोग इकट्ठे खड़े रहें, दुश्मन के सामने भी और मुल्क की प्रोग्रेशन के लिए। ठीक है, रज़ा साहब हमारे साथ ही रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप बताइएगा कि आर्मी चीफ ने ये खिताब किया है कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान के साथ, और उसमें बहुत ही अहम गुफ्तगू की गई कि तमाम इदारे हम आहंगी के साथ तमाम तर काम करेंगे तो ही पाकिस्तान किसी का मुकाबला भी कर सकता है। और बहुत ही ज़्यादा अहम बात जो उन्होंने आखिर में कही कि पाकिस्तान ना पहले हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल करता था और ना ही अब करेगा। कैसे देखते हैं? ट्रेनिंग प्रोग्राम को एड्रेस करते हुए उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है। जी। उन्होंने कहा है कि बहस कौम हम कभी भी हिंदुस्तान के आगे नहीं झुकेंगे, और सेकंड हमारी पहचान पाकिस्तानी है, हम किसी से आगे झुकने वाले नहीं हैं। और अगर पूरी कौम ने मिल के इसमें पाकिस्तान के दांत कटे किए तो घुटने टेकने में मजबूर किया, और मार्का हर्क में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हमआहंगी के साथ किरदार अदा किया और हमने दुश्मन को शिकस्त दी। इंडिया ने बिला जवाब कश्मीर से लेके समुंदर तक हमला किया और फिर मुंह की खानी। आई थिंक पाकिस्तान की मुसल्लह फौज फकत दुनिया की मानवी फौज है, और उसके बाद जो इंडिया जो है ये एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है। ये इसको हम किसी हालत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सेकंड ये कि ये प्रॉक्सी जिसकी है उनके खिलाफ हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। और इस वक्त इंडिया जो है ये दुनिया में आइसोलेट हो चुका है, और पाकिस्तान समाज जो है एज ए रीजनल स्टेबलाइजर। आई थिंक ये बहुत बड़ा, सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की में अवाम और फौज मिल के जब कौम पूरी इकट्ठी लड़ाई करती है तो उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और ये भारत में बिला जवाब जारियत थी, जिसको तो मुंह दिखाने पड़ी है। तो ये मार के हक में हम हक पे थे, और हमने बताया कि हम कैसे अगर कौम लड़ते हैं या पूरी काम करी है तो इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आई थिंक बहुत क्लियर अल्फाज में बात की है
और यही बात सबसे बड़ी बात है कि बैरिस्टर कौम हम कभी हिंदुस्तान के आगे न झुके, न झुकेंगे, बल्कि इसको घुटने टेकने में हमने मजबूर और आइंदा नस्लें याद रखें।